नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और उनके भोग प्रसाद क्या हैं, उनके प्रिय पुष्प क्या हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि माता कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने से, विशेष भोग प्रसाद उन्हें उपहार देने से आपके विवाह संबंधी समस्या भी दूर होती है। यदि आपके विवाह आने में भी विलंब हो रहा है तो आप इस उपाय को करें और अपने विवाह को शीघ्र ही पूर्ण करें। और आपके विवाह हो चुके हैं और आपको वैवाहिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, आपके पति पत्नी में कोई मनमुटाव है, कोई परेशानी है, तो भी आप माता कात्यायनी की पूजा विधिवत तरीके से और उनके विशेष कुछ रंगों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। और हम बात करें, माँ कात्यायनी की पूजा सबसे ज़्यादा ब्रज में होती है। जो ब्रज की गोपियाँ हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि विवाह के लिए माता की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए, तो ऐसी मान्यता है, ऐसे हमारे कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थीं और उन्हें पाना चाहती थीं। तो उन्होंने सभी ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं वह सब मिलकर नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की उपासना की थी और माता कात्यायनी की विधिवत पूजा की थी और विशेष मंत्रों का जप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि भगवान कृष्ण का स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। तो आप भी विशेष उपाय के तौर पर आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपको विवाह, आपके घर में भी किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो आप उन्हें बता भी सकते हैं। ठीक है। वैसे तो हम बात करें माता के प्रिय रंग, प्रिय भोग के बारे में, तो माता की पूजा इस दिन लाल रंगों से की जाती है, यानी लाल रंग के परिधान पहन के, लाल रंग के गुड़हल के पुष्प या कोई भी लाल रंग के पुष्पों की पूजा उनको स्वीकार है। लेकिन यदि आप विवाह संबंधी परेशानी दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पीले रंग के परिधान पहनने हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और पीले रंग के पुष्प माँ के चरणों में भेंट करना है, पीले रंग का माला माँ को अर्पित करना है। भोग की हम बात करें तो शहद का भोग माता को लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शहद का भोग लगाने से हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माता की पूजा अर्चना से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इसलिए आप नवरात्रि की छठे दिन विधिवत तरीके से माता कात्यायनी की पूजा करें। वैसे तो हम बात करें कि माँ कात्यायनी की पूजा आपको संध्या के समय, यदि आप विशेष उपाय के रूप में करना चाहती हैं तो संध्या के समय करें। जैसे मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया कि नवरात्रि जो होती है दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है, तो रात्रि में आप पूजन करें। लेकिन यदि आप माता की पूजा विवाह संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो संध्या के समय, यानी कि जब सूर्यास्त होता है और चंद्र का उदय होता है, जिसे कि गोधूली बेला के नाम से भी जानते हैं, उस समय आप करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है। तो यदि आपने माता की चौकी लगाई है और माँ का जो नौ दुर्गा का स्वरूप है उसमें माँ कात्यायनी का स्वरूप बना है, तो आप वहीं पर आसन लगाकर बैठे, पीले रंग के वस्त्र पहन लें। यदि पीला नहीं है तो आप पीले रंग की चुन्नी डाल लें और इस तरह से पीले पुष्प, शहद, चांदी की कटोरी में आप शहद रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम होता, या फिर आप कोई भी कटोरी में रख सकते हो। और माँ को अक्षत, पुष्प, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे, पीले पुष्पों की माला अर्पित करेंगे और उन्हें पीले चुन्नी भी आपको चढ़ानी चाहिए। और भोग प्रसाद, ऋतुफल, मिठाइयाँ या फिर पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। केले का प्रसाद भी आप रख सकते हैं, पपीते का भी प्रसाद आप रख सकते हैं, लेकिन शहद का भोग आपको ज़रूर लगाना है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माँ को जो हम भोग लगाते हैं उन्हें क्या करना है। तो भोग प्रसाद आप अपने परिवार में वितरित कर दें, प्रसाद के रूप में आप सभी को दें और स्वयं ग्रहण करें। और यदि विवाह के लिए कर रहे हैं तो जिनके लिए आपने पूजा करी है उनको आप दे सकते हैं। यदि आप उनके रिश्ते में आते हैं, माता पिता हैं, तो आप भी इस तरह से पूजा अर्चना अपने बच्चों की कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वैसे तो साधारण तरीके से जो मंत्र है माँ कात्यायनी का, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर 108 बारी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है माता कात्यायनी का नाम क्यों कात्यायनी देवी ही पड़ा है? क्योंकि इनका जो प्राकट्य है वो ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। इसी
वजह से इनका नाम जो है वो देवी कात्यायनी पड़ा है, ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण, यानी कि देवियों का जन्म तो होता नहीं, उनका प्राकट्य होता है, तो इसलिए इनका नाम ये पड़ा है। अब जो विशेष पूजा अर्चना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने विशेष तौर से माता कात्यायनी की पूजा की थी, तो उन लोगों ने कौन से मंत्रों का जप किया था वो मंत्र हम आपको बताएंगे, जिससे आपको भी मनचाहा वर की प्राप्ति हो और आपको भी सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। तो आप ये नोट कर लीजिए और इस मंत्र का जाप 108 बारी आपको करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, स्क्रीन पर भी हम आपको लिख कर दे देंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस तरह से आपको ये अच्छे से, आपको बिल्कुल साधारण है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप इस तरह से इन मंत्रों का जप करके अपने विवाह को मधुर बना सकते हैं। यदि आपका विवाह हो चुका है तो संबंधों को, और साथ ही यदि नहीं हुआ है तो आप जो है जप करके विवाह के योग आपके बनेंगे। तो इस तरह से माता कात्यायनी की पूजा करके आप इस दिन का लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवरात्रि पूजा व्रत संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। जय माता दी।